प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। स्त्रियों के विषय में अक्सर यह कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है। किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट, उसकी चाल ढाल और आवाज से उसका चरित्र और उसका भाग्य भी बताया जा सकता है। यही नहीं, शास्त्रों में भी स्त्री और पुरुषों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, किंतु ग्रंथों में स्त्रियों के लक्षणों का उल्लेख अधिक विस्तृत रूप में मिलता है। हो सकता है इसी कारण से स्त्रियों के विषय में ये कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी स्त्रियों के विषय में उल्लेख अधिक विस्तृत रूप से किया है। आज हम आपको ज्योतिष में बताए गए स्त्रियों के विभिन्न प्रकार और लक्षणों के विषय में बताएंगे। आइए अब एक एक करके इन स्त्रियों के लक्षणों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, चित्रिणी स्त्रियों के लक्षण। चित्रिणी स्त्रियां पतिव्रता तथा स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती हैं और इनमें भोग की इच्छा कम होती है, परंतु श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक परिश्रम वाला काम नहीं हो पाता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती हैं। गाना बजाना, गृहसज्जा और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होती है। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। दिखने में ये बहुत ही सुंदर होती हैं। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल, आंखें चंचल और स्वर कोयल के समान होता है तथा इनके बाल काले होते हैं। इस जाति की स्त्रियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो भी ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती हैं। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती हैं, उनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की स्त्रियों की आयु लगभग 48 वर्ष तक होती है। नंबर 2, पद्मिनी स्त्रियों के लक्षण। समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। यह लंबे कद व कोमल बालों वाली होती हैं और इनकी बोली मधुर होती है, जिससे पहली नजर में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं और ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। इनके हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं तथा इनकी गर्दन शंख के समान होती है। इसके अलावा इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। ये देवता, गंधर्व और मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। यह सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती हैं। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। इस जाति की स्त्रियां बहुत कम पाई जाती हैं। जिनसे इनका विवाह होता है वह पुरुष भी भाग्यशाली होता है। नंबर 3, हस्तिनी स्त्रियों के लक्षण। इस जाति की स्त्रियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है तथा ये हंसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती हैं। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है और ये प्रायः आलसी होती हैं। इनके गाल, नाक, कान और व मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है, जिस कारण कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को कलेश पहुंचाती हैं, जिस कारण से इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी अधिक आस्था नहीं होती और इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनकी आयु 73 वर्ष के लगभग होती है। विवाह के 4, 8, 12 अथवा 16 वर्ष बाद इनके पति का भाग्योदय होता है।
इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं तथा इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, किंतु इसका कारण भी ये स्वयं ही होती हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी पूछ परख नहीं होती है। नंबर 4, शंखिनी स्त्रियों के लक्षण। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत मोटी और कुछ बहुत ही दुर्बल होती हैं। इनकी नाक मोटी, आंखें अस्थिर और आवाज गंभीर होती है तथा ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती हैं और बिना कारण ही क्रोध करती रहती हैं। ये अपने पति से रूठी रहती हैं और पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास की वस्तुओं में डूबा रहता है तथा इनमें दया भाव भी नहीं होता है, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ऐसी स्त्रियां चुगली करने वाली, यानी कि इधर की बात उधर करने वाली होती हैं। ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। इनके सामने ही इनके दोनों कुल अर्थात पिता व पति नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में ये बहुत दुख भोगती हैं। अपने अंत समय में ये मरने की बार बार इच्छा करती हैं, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती है। नंबर 5, पुंश्चली स्त्रियों के लक्षण। पुंश्चली स्वभाव की स्त्रियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली स्त्रियां अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनके हाथ में नवरेखाएं होती हैं जो सिद्ध अर्थात पुण्य, पद्म, स्वास्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा अन्य पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता है, सभी इनकी अपेक्षा करते हैं। पुंश्चली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं तथा स्वर तीखा होता है। यदि ये किसी से सामान्य रूप से बात भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये विवाद कर रही हैं। इनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है और इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।